हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3। कुछ बेसिक प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊंगा जो 6.3 से रिलेटेड होंगी, ट्रायंगल से रिलेटेड। तो जो स्टार्टिंग में है, फर्स्ट है जो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है एक ट्रायंगल की। ये आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 6th में भी एज इट इज़ थी, ऐसे ही 7th 8th और अब 9th में भी। तो इसके लिए देखिए प्यारे बच्चों, एक थ्योरम है, मैं यहाँ थ्योरम लिख देता हूं। थ्योरम फर्स्ट, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये हमें प्रूव करना है कि किसी भी एक ट्रायंगल के जो सारे एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो इसके लिए हमें एक ट्रायंगल को सपोज करना होगा। तो यहाँ से लेट अस सपोज ये कोई ट्रायंगल है। अब ये ट्रायंगल है तो मैं इसको नेमिंग दे देता हूँ। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। इस तरीके से ये एंगल है। अब इन एंगल को भी नाम दे देते हैं, इनकी एंगल 1, ये एंगल 2 और ये एंगल 3। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या आप लिखेंगे। स्टार्टिंग में आप लिखेंगे लेट अस सपोज ए ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, हमने क्या सपोज की, एक ट्रायंगल सपोज की जिसमें एंगल 1 2 और 3 यानी कि तीनों एंगल हमें गिवन है। इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बस हमें प्रूव करना है। अब यहां से देखिए, टू प्रूव, यानी कि आपको प्रूव क्या करना है। आप प्रूव करेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। ये चीज़ें हमें प्रूव करनी है। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में एक पार्ट लिखते हैं, ड्रा ए लाइन पैरेलल टू लाइन BC थ्रू पॉइंट ए। इस लाइन को कुछ अलग से नाम दे देते हैं, ABC ये हो गया, इसको मैं लिख देता हूँ D और इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ A। तो यहां हम लिखेंगे सॉल्यूशन में आप लिखोगे या फिर कंस्ट्रक्शन में आप इसे लिख सकते हैं, ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं आप, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू लाइन BC एंड पासिंग थ्रू पॉइंट ए। अब इस तरीके से आपने लाइन को ड्रॉ करना है। ठीक है, अब लाइन की नेमिंग है वो है DE। अब DE को आपने इस तरीके से ड्रॉ किया कि वो किसके पैरेलल हो, BC के, यानी कि BC पैरेलल है लाइन DE के, इस तरीके से। अब उसके बाद देखिए, जो यहाँ एंगल बनेगा इस तरीके से, यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये 1 2 3 हो चुके हैं, मैं इसको एंगल 4 लिख लेता हूँ। कुछ भी आप नाम दे सकते हैं अपनी तरफ से, मैं इसको एंगल 5 लिख लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो यहां से देखिए हियर जो एंगल है DAE, अब DAE की वैल्यू क्या होगी, 180 डिग्री, बिकॉज इट इज स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, और स्ट्रेट एंगल की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री। यानी कि एक कंप्लीट लाइन पे इस तरह DAE, अब ये जो कंप्लीट एंगल है इस तरीके से यहां तक, ये कितना होगा, कंप्लीट 180 होगा। अब देखिए DAE को मैं क्या लिख सकता हूँ, DAE के 3 पार्ट हुए हैं DAE के, एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एंगल 4 प्लस 1 प्लस 5 इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री, क्योंकि DA एंगल किसके इक्वल है, एंगल 4 प्लस 1 प्लस 5 के। उसके बाद देखिए इसको इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं। जो एंगल 4 है वो इज इक्वल टू होगा एंगल 2 के। अब एंगल 4 और 2 इक्वल क्यों है, बिकॉज BC इज पैरेलल टू DE एंड AB इज ए ट्रांसवर्जल लाइन। AB क्या है, एक ट्रांसवर्जल लाइन। तो एंगल 4 और 2 कौन से एंगल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसी तरीके से देखिए जो एंगल 5 है हमारा वो किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के, यानी कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3। यहाँ भी रीजन में क्या लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इस तरीके से ये दोनों भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्यों है, मैं आपको रीज़न दे चुका हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ जो BC लाइन है वो पैरेलल है DE लाइन के, ठीक है, DE लाइन के, एंड AB इज ट्रांसवर्जल लाइन, AB क्या है, ट्रांसवर्जल लाइन है। अब एंगल 4 और 2 के केस में तो AB ट्रांसवर्जल लाइन है, लेकिन 5 और 3 के केस में कौन सी ट्रांसवर्जल लाइन है, AC ट्रांसवर्जल लाइन है। तो इस वजह से ये सिर्फ मैंने आपको एक्स्ट्रा लिख के दिखाया है, लिखने की जरूरत नहीं आपको। तो यहाँ से 4 2 के इक्वल, 5 3 के इक्वल, दिस मीन्स जो ये फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन में 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2, तो यहाँ से एंगल 2 1 को एज इट इज, और 5 की जगह क्या लिखा जा सकता है, 3, 5 की जगह क्या लिख लिया, 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 180। अब रीजन में क्या लिखना है, क्योंकि 4 की जगह आपने क्या लिख दिया, 2, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, इसको आप इक्वेशन 2 लिख लो, इसको इक्वेशन 3 लिख लो। यहाँ रीजन में लिखोगे बाय इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, यानी कि इक्वेशन 2 और 3 की हेल्प से आपने क्या लिखा कि 4 की जगह तो आपने क्या लिखा, 2। यहाँ से देखिए 4 किसके इक्वल था, 2 के इक्वल, और 5 किसके इक्वल था, 3 के इक्वल। तो इस तरीके से तो यही हमने प्रूव करना था, यानी कि जो तीनों एंगल का सम है वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये बिल्कुल इजी सी प्रॉपर्टी थी आपकी, जो आप प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी कई बार कर चुके हैं। तो उसके बाद देखिए एक और रहता है इसमें, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड है। अब एक्सटीरियर एंगल के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो किस टाइप का एंगल होता है, यानी कि एक्सटीरियर और इंटीरियर दो टाइप बताए थे मैंने। इंटीरियर बताया था यानी कि जो आंतरिक एंगल होता है अंदर की तरफ बना होता है, और जो एक्सटीरियर एंगल बताया था यानी कि जो बाहर की तरफ बना होता है, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। तो यहाँ से नेक्स्ट थ्योरम मैं लिख दे रहा हूँ। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है, इफ ए लाइन ऑफ या फिर इफ ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, यानी कि उसको आगे बढ़ा दिया जाता है, देन द एक्सटीरियर एंगल, जो एक्सटीरियर एंगल है इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, अब ये थ्योरम क्या कहती है, ये बोल रहा है कि अगर एक साइड को बढ़ा दिया जाए, ट्रायंगल की कोई भी एक साइड को हम आगे बढ़ा देते हैं, तो जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो इक्वल होगा सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के। तो इसको समझने के लिए मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से। लेट अस सपोज ये क्या है, ट्रायंगल है, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है। अब जो इसकी साइड है BC, इसको हम प्रोड्यूस कर देते हैं इस तरीके से, इसको आगे बढ़ा देते हैं। लेट अस सपोज ये पॉइंट D तक चली जाती है। अब ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा ये हमें इक्वल दिखाना है, यानी कि जो अपोजिट टू इंटीरियर एंगल है उनके सम के, यानी कि इसको एंगल 1 मान लो, इसको एंगल 2 और इसको एंगल 3, और इस तरीके से इसको एंगल आप 4 मान लो, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना वो देखिए। तो प्रूव में आप क्या लिखेंगे कि जो ये एक्सटीरियर एंगल है एंगल 3, एंगल 3 किसके इक्वल होगा, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। अब 3 के जो अपोजिट है, यानी कि इसके साथ वाले इस 4 को छोड़ के जो बाकी दो रह गए, यानी कि अपोजिट इंटीरियर एंगल, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल होगा। ये हमने प्रूव करना है इस तरीके से। तो इसको प्रूव करने के लिए यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, एंगल 3 को 1 और 2 की टर्म में कैसे लिखा जा सकता है, यानी कि एंगल 3 को हम 1 और 2 की टर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए सॉल्यूशन में आप लिखेंगे जो एंगल 3 प्लस एंगल 4 है, दोनों की वैल्यू क्या है, 180 है कि नहीं, यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू क्या है, 180। अब एंगल 3 और 4 180 क्यों है, ये दोनों क्या हैं, लीनियर पेयर ऑफ
लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इस वजह से ये क्या होंगे 180 होंगे। यानी कि मैं यहाँ से एंगल 3 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। एंगल 3 की वैल्यू क्या होगी, या फिर एंगल 4 की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से बात तो एक ही है, एंगल 4 इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री माइनस एंगल 3 की। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन आप सपोज कर सकते हैं, यानी कि 180 में से हमने क्या कर दिया, एंगल 3 को माइनस कर दिया। उसके बाद देखिए मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू होगा 180। अब यहाँ रीजन में क्या लिखोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। यानी कि एक ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ट्राइंगल के सभी एंगल का सम कितना होगा 180, जो अभी हमने प्रूव किया था। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से भी आप एंगल 4 की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं। तो यहाँ से जो एंगल 4 आएगा वो क्या आएगा 180 डिग्री, और ये 1 और 2 एंगल है जो राइट साइड में क्या हो जाएंगे माइनस, यानी कि माइनस एंगल 1 और माइनस एंगल 2। इसको हम सेकंड इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी, ये इस तरीके से, और ये थी हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो आगे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब दोनों इक्वेशंस में देखिए एंगल 4 की वैल्यू निकाली गई है, यहाँ भी एंगल 4 यहाँ भी एंगल 4, यानी कि ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होगी इक्वल, यानी कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 4 होगा। यहाँ एंगल 4 की वैल्यू क्या है 180 डिग्री माइनस एंगल 3, और यहाँ एंगल 4 की वैल्यू क्या है 180 डिग्री माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 2, इस तरीके से। अब देखिए दोनों तरफ प्लस 180 है, 180 को इस साइड लेके आओगे 180 माइनस 180 जीरो हो गया, यानी कि ये तो हुआ कैंसिल। तो यहाँ से क्या है माइनस में एंगल 3 इक्वल टू, ये दोनों माइनस में है तो माइनस कॉमन लिया जा सकता है, यानी कि एंगल 1 प्लस क्या हो गया एंगल 2 हो गया। दोनों में से क्या लिया माइनस हमने कॉमन, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं एंगल 3 इक्वल टू होगा एंगल 1 प्लस 2 के। यही रिजल्ट हमें क्या करना था प्रूव करना था, जो स्टार्टिंग में मैंने लिखा था। अब ये जो दोनों प्रॉपर्टी हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी, और ख़ासकर ये जो सेकंड है ये तो और भी ज़्यादा, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको पता हो कि एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के। जो एंगल सम प्रॉपर्टी है उसका भी बहुत सारा यूज़ है एक्सरसाइज में भी, और जो आपके नेक्स्ट चैप्टर आने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, 9, 10 यहाँ तक, यानी कि चैप्टर नंबर 10 तक सारे ही इस टाइप के क्वेश्चन है, थ्योरम से रिलेटेड हैं। तो वहाँ हर जगह इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होगा अगर ट्रायंगल की बात होगी तो। इस तरीके से आप ये सेकेंड प्रॉपर्टी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, जो एक्सरसाइज 6.3 है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि इन क्वेश्चनों में देखिए जो प्रॉपर्टी बताई गई है कि उनका हम कैसे यूज़ करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें देखिए इन द फिगर, ये जो फिगर हमें गिवन है, साइड्स क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब ये जो साइड है क्यू आर और क्यू पी, इस तरीके से इनको प्रोड्यूस कर दिया जाता है पॉइंट एस और टी तक, इसको पॉइंट टी तक और इसको आगे पॉइंट एस तक। इफ एंगल एस पी आर इक्वल टू 135, ये एंगल 135 है, और जो एंगल पी क्यू टी है, पी क्यू टी ये एंगल 110 है। तो हमें एंगल निकालना है पी आर क्यू। अब देखिए जो एंगल पी आर क्यू है वो ये एंगल है इस तरीके से, ठीक है। अब इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से देखिए मैं इन एंगल को भी कुछ ना कुछ सपोज कर सकता हूँ, तो यहाँ से चलो नेमिंग रहने देते हैं इसकी। यहाँ से सॉल्यूशन में लिखोगे सबसे पहले गिवन, जो भी आपको गिवन होता है वो आप लिखें। गिवन में क्या है, एंगल पी क्यू टी इक्वल टू है 110 एंड जो एंगल एस पी आर है, एस पी आर इक्वल टू है 135। अब जो भी हमें गिवन है उसी का हम यूज करेंगे। सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे, सॉल्यूशन में लिखोगे कि जो एंगल पी क्यू टी है, एंगल पी क्यू टी प्लस उसके बाद एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू आर, दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। और दोनों किस टाइप के एंगल है, यहाँ ध्यान से देखिए, ये एंगल और ये वाला एंगल है, जो ये दोनों एंगल किस टाइप के एंगल हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इस तरीके से। तो दोनों का सम कितना होगा 180। तो पी क्यू टू की वैल्यू हमें गिवन है 110, तो यहाँ पुट कर दीजिए 110 प्लस एंगल पी क्यू आर
इक्वल टू होगा 180 की। तो यहाँ से एंगल पी क्यू आर की वैल्यू क्या आई, 180 माइनस 110, 180 में से 110 माइनस करोगे तो कितना आ गया, 70 डिग्री। तो पी क्यू आर की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 70 डिग्री। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमें गिवन है एंगल एस पी आर, तो इसका हम यूज करेंगे। उसके बाद है जो एंगल एस पी आर है प्लस एस पी आर के साथ कौन सा एंगल लिख सकते हैं हम, क्यू पी आर, ये जो नीचे वाला एंगल है ये क्यू पी आर, इस तरीके से जो एंगल क्यू पी आर है इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और रीजन में आप क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए डायग्राम की ओर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये भी क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। एस पी आर की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 135 प्लस एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 180, तो एंगल क्यू पी आर की वैल्यू क्या आई, 180 माइनस 135, एंगल क्यू पी आर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री, माइनस करोगे तो कितना आएगा, 45 डिग्री, यानी कि सेकंड एंगल हमारे पास आ गया एंगल क्यू पी आर। तो उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर, ठीक है, पी क्यू आर क्यू पी आर, यानी कि पी क्यू आर ये वाला एंगल और यहां से ये वाला एंगल, ये दो एंगल, और प्लस में एंगल क्यू आर पी, ठीक है, क्यू आर पी, या फिर इसको पी आर क्यू लिख सकते हो जो हमें निकालना है, प्लस एंगल पी आर क्यू, तीनों का सम कितना होगा, 180। रीजन में क्या लिखोगे, एंगल्स सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब ये कैसे 180 आया है उसका आप रीजन में दे लिख दोगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, इस तरीके से। अब देखिए इन दो एंगल की वैल्यू हमें गिवन है, पी क्यू आर अभी हमने कितना निकाला, 70 डिग्री, प्लस क्यू पी आर कितना निकाला, 45 डिग्री, प्लस एंगल जो पी आर क्यू है वो कितने एज इट इज रहेगा तो निकालना है, इक्वल टू 180। तो 70 और 45, 70 और 45, 100 कितना होगा, 15, और 115 माइनस होगा तो यहाँ से एंगल पी आर क्यू की वैल्यू आ जाएगी, इक्वल टू 180 माइनस 115 डिग्री इक्वल टू, तो 115 को माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आई, 65 डिग्री। कितनी वैल्यू आई, 65 डिग्री। यही हमसे पूछा गया था कि जो एंगल पी आर क्यू है, ये जो थर्ड एंगल है ये कितना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, ये 65 डिग्री होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सोल्व करेंगे जिसमें दोनों प्रॉपर्टी का यूज हुआ है। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, सारी एक्सरसाइज ही ऐसी है। तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड की स्टेटमेंट क्या कहती है, इन दी फिगर जो एंगल एक्स है वो 62 है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक्स वाई जेड 54 है, यानी कि कंप्लीट एंगल कितना है, 54। वाई ओ एंड जेड ओ आर दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई। अब ये जो वाई ओ है ये इस कंप्लीट एंगल को बाइसेक्ट करता है, यानी कि दोनों पार्ट आपस में इक्वल होंगे, और जेड ओ है जो इस कंप्लीट एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो ये दोनों पार्ट भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, इस तरीके से। उसके बाद फाइंड ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड, तो ओ जेड वाई और वाई ओ जेड ये दो एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। ओ जेड वाई यानी कि यहाँ से देखिए ओ जेड वाई, ये सिर्फ इतना एंगल। उसके बाद है वाई ओ जेड, यानी कि ये दोनों एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन में क्या है, एंगल x इक्वल टू 62, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 54, इस तरीके से। और ये जो दो एंगल हमें गिवन है इस तरीके से, यानी कि एक्स वाई ओ, एंगल एक्स वाई ओ इक्वल टू किसके होगा, एंगल ओ वाई जेड के, एंगल ओ वाई जेड के, ये भी हमें गिवन है। एंड ये जो दोनों एंगल है, ये दोनों एंगल ये भी आपस में इक्वल है, तो एक्स जेड ओ, एंगल एक्स जेड ओ इक्वल है एंगल वाई जेड ओ के, एंगल वाई जेड ओ के।
इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमें गिवन है वाई और जेड क्या है, बाइसेक्टर है इन दोनों एंगल्स के। तो उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे। सॉल्यूशन में जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई, तीनों का सम होगा 180 डिग्री। रीज़न आपको पता ही है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, आप लिखोगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इस तरीके से। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, एंगल एक्स की वैल्यू कितनी है, 62 डिग्री, एक्स वाई जेड 54 डिग्री जो हमें गिवन है, प्लस एंगल एक्स जेड वाई। एक्स जेड वाई की वैल्यू हमें निकालनी है, एक्स जेड वाई यानी कि कंप्लीट जो जितना भी एंगल है वो कितना होगा, इक्वल टू 180। अब देखिए 60 और 50 110, 4 और 2 6 यानी कि 116 हो गया। तो 116 प्लस एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180। तो एंगल एक्स जेड वाई की वैल्यू क्या आई, 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री। अब अगर 120 को भी माइनस कर दे तो 60 आएगा, तो 4 और ऐड कर दो यानी कि 64 डिग्री आ गया हमारा एंगल एक्स जेड वाई इस तरीके से। तो इतना हमने निकाला एंगल एक्स जेड वाई। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, वैल्यू पूछी गई थी वाई जेड ओ, सो या फिर वाई ओ जेड और ओ जेड वाई की। तो यहाँ से जो एंगल एक्स जेड वाई है, एक्स जेड वाई, उसको मैं लिख सकता हूँ एंगल ओ जेड वाई प्लस दूसरा एंगल कौन सा होगा, एक्स जेड ओ, ये एक्स जेड ओ, क्योंकि एक एंगल के हमने दो पार्ट कर दिए, वही है ना। ये देखिए कंप्लीट एंगल ये है और ये दोनों इसके पार्ट हो गए, तो इस कंप्लीट एंगल को इन दोनों का इक्वल लिखा जा सकता है। अब देखिए जो ओ जेड वाई है, ये ओ जेड वाई, आप ओ जेड वाई भी लिखे या वाई जेड ओ लिखे, बात एक ही है, एंगल यानी कि वही रहेगा। वो किसके इक्वल है, एक्स जेड ओ के। तो इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स जेड ओ लिख सकता हूँ। और एक्स जेड वाई की अभी वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 64। तो इन दोनों की जगह हमने क्या लिख लिया, ओ जेड वाई लिख लीजिए, ओ जेड वाई एज इट इज, यहाँ से ओ जेड वाई प्लस एक्स जेड ओ की जगह भी ओ जेड वाई। और यहाँ रीजन में क्या लिखोगे, बिकॉज एंगल ओ जेड वाई है वो किसके इक्वल है, एक्स जेड ओ के, और ये हमें गिवन है, यानी कि बिना रीजन के आपने कुछ भी नहीं लिखना। तो ओ जेड वाई प्लस ओ जेड वाई यानी कि 2 एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू कितना गिवन है, 64 डिग्री। तो एंगल ओ जेड वाई कितना हुआ, 64, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, यानी कि कितना हो जाएगा 32 डिग्री। इस तरीके से जो ओ जेड वाई की वैल्यू आई वो क्या आई, 32 डिग्री। अब यहाँ से देखिए ये कंप्लीट 54 था, कंप्लीट 54 है, तो जो एंगल ओ वाई जेड है, ओ वाई जेड यानी कि ओ वाई जेड ये, और एंगल एक्स वाई ओ, एंगल एक्स वाई ओ, इन दोनों की वैल्यू कितनी है, 54, यानी कि कंप्लीट एंगल 54 है, और दोनों आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ से ओ वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हो, तो ओ वाई जेड, इसको भी ओ वाई जेड लिख सकते हैं, तो एंगल ओ वाई जेड प्लस इसको भी एंगल ओ वाई जेड इक्वल टू 54 डिग्री। तो 2 एंगल ओ वाई जेड इक्वल टू 54, तो एंगल ओ वाई जेड किसके इक्वल होगा, 54, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2, दिस मीन्स 27 डिग्री हो जाएगा इस तरीके से। ओ वाई जेड 27, ओ जेड वाई 32। तो यहाँ से लिखोगे, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल ओ वाई जेड, इन ट्रायंगल ओ वाई जेड जो तीनों एंगल का सम है वो कितना होगा। अब फर्स्ट एंगल क्या है, ओ वाई जेड, तो यहाँ लिखा एंगल ओ वाई जेड प्लस सेकेंड एंगल है ओ जेड वाई, ओ जेड वाई प्लस थर्ड एंगल है वाई ओ जेड, वाई ओ जेड इक्वल टू क्या होगा 180। रीजन में आप क्या लिखोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि कंप्लीट आप इसको लिखें। तो ओ वाई जेड की वैल्यू देखिए कहाँ आई है, ये 27 लिख दे इसकी जगह, 27 डिग्री, प्लस ओ जेड वाई की वैल्यू ये आई है 32, तो इसको 32 लिख दें, प्लस एंगल वाई ओ जेड कितना हुआ 180। अब 20 30 50 और 7 2 9 इनकी 59 डिग्री, प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू आया 180 डिग्री। तो एंगल वाई ओ जेड 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री।
अब अगर आप 60 भी माइनस करते हैं 180 में से तो 120 बचता है और एक और यानी कि 121 डिग्री। तो प्यारे बच्चों देखिए दो एंगल पूछे गए थे। फर्स्ट था OZY, कौन सा था? OZY। दूसरा YOZ। OZY की वैल्यू OZY ये निकाली हमने, यहाँ पे कितना आया 32। OZY यानी कि ये एंगल हमारा आया 32 डिग्री। उसके बाद वैल्यू पूछी गई थी YOZ की। YOZ की ये वैल्यू हमारी कितनी आई 121 और ये 54 का हाफ कितना आया था 27। अब इन तीनों एंगल को ऐड करके देखें ये 180 बनते हैं कि नहीं बनते। अगर ये 180 बनते हैं तो हमारा क्वेश्चन सही है, अदरवाइज नहीं है, क्योंकि ये भी नीचे भी तो एक क्या बन रही है ट्रायंगल, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होगा 180। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या कहती है? इन द फिगर AB पैरेलल है DE के, यानी कि जो AB साइड है वो DE साइड के पैरेलल है। उसके बाद BAC जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एंगल 35 है, CDE ये एंगल 53 है, हमें DCE निकालना है। अब DCE देखिए कौन सा एंगल है, यानी कि ये वाला एंगल, यहाँ से इसकी वैल्यू हमें निकालनी है कि ये क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखिए प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, मैं एक बार इसको बता देता हूँ। अब देखिए अगर AB लाइन और DC लाइन, DE लाइन, अगर AB लाइन पैरेलल है DE लाइन के, ठीक है, देन AE इज ए ट्रांसवर्जल लाइन। ये जो लाइन होगी ये AE ये क्या होगी ट्रांसवर्जल लाइन होगी। अगर ये ट्रांसवर्जल लाइन है दिस मीन्स जो एंगल 35 है वो किसके इक्वल होगा, इस एंगल के, यानी कि ये जो दोनों एंगल हैं ये 35 और ये नीचे वाला इसका नाम है DEC, DEC दोनों इक्वल होंगे। रीजन में आप क्या लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 35 डिग्री। ये एंगल कितना आ गया 35 डिग्री। उसके बाद देखिए ये ट्रायंगल बन रही है, यानी कि इन ट्रायंगल DEC, इन ट्रायंगल DEC यानी कि नीचे वाली ट्रायंगल में दो एंगल आपको गिवन है, तीसरे एंगल की वैल्यू आपसे पूछी गई है, यानी कि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस ये एंगल C तीनों का सम 180। यानी कि इस तरीके से आप लिखेंगे 53 प्लस 35 डिग्री और प्लस ये जो एंगल C है तीनों का सम 180 है इन ट्रायंगल DCE में, DCE में या DEC जो भी आप लिख सकते हैं, तीनों का सम 180 है, सिर्फ आपने एंगल C की वैल्यू निकालनी है। तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर हम A to Z क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे करवाते हैं तो एक्सरसाइज में प्रैक्टिस के लिए आपके पास कुछ भी नहीं बचता। अब हमें देखना ये है कि मैंने सिर्फ आपको बताया है कि ऐसे ऐसे निकालना है, क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया कि आप कॉपी पे इसको लिखते कैसा है, आपकी राइटिंग स्किल कैसी है, यानी कि आप हर एक चीज़ें लिखें। सबसे पहले गिवन, अगर आपने कुछ कंस्ट्रक्शन की है तो वो कंस्ट्रक्शन लिखें, उसके बाद आप सोल्यूशन लिखें, सोल्यूशन में क्या रिजल्ट का आपने यूज़ किया है और वो क्यों आया है विद रीजन, और लास्ट में आपने रिजल्ट तक पहुँचना है जिसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 जो बिल्कुल आसान सा है इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, डायग्राम से देख के ही आपको आइडिया लग सकता है। इस फिगर में द लाइन PQ एंड RS, ये जो PQ है, PQ और RS है वो T पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। जो एंगल PRT है वो 40 है, ये एंगल 95 है, ये एंगल 75 है। हमें एंगल कौन सा निकालना है SQT, SQT यानी कि ये वाला एंगल, इस तरीके से इस एंगल की वैल्यू आपने निकालनी है। तो बिल्कुल मैं आसान सा तरीका आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए इस ऊपर वाली ट्रायंगल में देखें, इन ट्रायंगल PRT में, जो ये ट्रायंगल है PRT, इस ट्रायंगल में दो एंगल हमें गिवन है, तीसरा एंगल हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। लेट अस सपोज ये जो एंगल 1 है इसको हम एंगल 1 सपोज कर लेते हैं कि ये जो वैल्यू है एंगल 1 के इक्वल है। तो यहाँ से तीनों एंगल का सम कितना होगा 95 प्लस 40 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180। तो एंगल 1 की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई आपके पास, 90 और 40 130 और 5 135, यानी कि 180 माइनस 135 इतना आ गया। 135 को माइनस करोगे तो कितना आ गया 45,
यानी कि ये जो एंगल 1 आया ये हमारे पास आ गया 45 डिग्री। इतना समझ में आया। उसके बाद ये जो एंगल 1 है और ये नीचे वाला एंगल है, यानी कि ये दोनों एंगल इस तरीके से, ये दोनों किस टाइप के एंगल हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ऊपर वाला 45 है तो नीचे वाला भी कितना होगा? 45 डिग्री होगा, ऐसा आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, अब ये नीचे वाली ट्रायंगल में देखें, नीचे वाली ट्रायंगल में दो एंगल आपको गिवन है, तीसरे एंगल की वैल्यू निकालनी है। सेम यही प्रोसीजर यूज करेंगे जो आपने ऊपर वाली ट्रायंगल में यूज किया था, यानी कि इन ट्रायंगल टी क्यू एस 45 प्लस 75, 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस एंगल क्यू, तीनों की वैल्यू 180। बस आपने यहाँ से एंगल क्यू की वैल्यू निकाल, जो एंगल क्यू की वैल्यू है वो निकाल लेनी है, यानी कि दोनों को ऐड करोगे, उसके बाद 180 में से आप इसे माइनस कर देंगे। ये बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। बस अब आपने देखना है कि आप इसको लिखते कैसे हैं, कैसा रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन 3rd और 4th आपके एग्जाम में आ गए, तो आप एग्जाम में कैसा लिखोगे कि आप ये जितने भी मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, 5 का, जो भी है, कि आपके कंप्लीट नंबर आए, यानी कि आप कोई भी मिस्टेक ना करें। जो गिवन है सबसे पहले वो लिखें, उसके बाद जो आपने प्रूव करना है, टू प्रूव या फिर टू फाइंड, क्या वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, उसके बाद सॉल्यूशन, फिर फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, सो ऑन, लास्ट में जहां तक जो भी वैल्यू आपसे पूछी गई है वहां तक आप सारे स्टेप बिल्कुल क्लियर लिखें, विद रीजन लिखें। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 को भी ऐसे ही कंप्लीट करेंगे खुद से, जो बिल्कुल एक आसान सा क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या कहती है? इन द फिगर, ये जो फिगर हमें गिवन है, पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस के, यानी कि ये पी क्यू लाइन है वो परपेंडिकुलर है पी एस के। दिस मीन्स ये एंगल क्या है? 90 डिग्री। एस क्यू आर 28 है, यानी कि ये बीच वाला एंगल एस क्यू आर 28, क्यू आर टी 65, ये एंगल 65 जो आपके सामने लिखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और एक और वैल्यू गिवन है, पी क्यू पैरेलल है एस आर के, तो पी क्यू लाइन ये पैरेलल होगी एस आर के, यानी कि इस तरीके का हम सिंबल लगा देते हैं अगर दो लाइनों पे। दिस मीन्स वो दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। तो यहाँ से देखिए, स्टार्टिंग में जो गिवन है वो आप लिखेंगे। गिवन में है पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस के, एंड पी क्यू पैरेलल है एस आर के, एंड जो एस क्यू आर है वो इक्वल टू है 28 डिग्री के, एंड जो क्यू आर टी एंगल है वो है 65 डिग्री के इक्वल, इस तरीके से। तो उसके बाद देखिए सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन का जो फर्स्ट स्टेप होगा, इन ट्रायंगल एस क्यू आर, ठीक है, इन ट्रायंगल एस क्यू आर, ठीक है, साइड एस आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट टी, ठीक है, टू पॉइंट टी। अब एस क्यू आर ट्रायंगल में जो एस आर साइड है वो पॉइंट टी तक बढ़ाई गई है। दिस मीन्स यहां से जो एंगल क्यू आर टी होगा, जो एंगल क्यू आर टी होगा वो किसके इक्वल होगा? एंगल एस क्यू आर के, एंगल एस क्यू आर, और प्लस में कौन सा एंगल होगा? एंगल क्यू एस आर के, यानी कि ये वाला एंगल, इस तरीके से। तो प्लस में हम लिखेंगे क्यू एस आर एंगल। अब यहां देखिए आपको रीजन क्या लिखना है। अब ये क्या था? एक्सटीरियर एंगल, और ये क्या है? टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। यहां रीजन में लिखोगे बिकॉज एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, अपोजिट इंटीरियर एंगल, इस तरीके से, ठीक है, टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा। या फिर अगर आप इतना लंबा नहीं लिखना चाहते हैं तो इस थ्योरम का नंबर याद लिख लीजिए, यानी कि यहां से आप ये भी लिख सकते हैं बाय थ्योरम 6.8, यानी कि 6.8 थ्योरम है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं।
लेकिन अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो अच्छी बात यही होगी कि आप उसको एक्सप्लेन करके लिखें, क्योंकि जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना इफेक्टिव क्वेश्चन आपका होगा। तो यहाँ से देखिए जो QRT की वैल्यू है वो हम लिख देते हैं, QRT कितना है 65, तो यहाँ से वैल्यू लिखी 65 डिग्री इक्वल टू SQR की वैल्यू गिवन है 28 डिग्री, तो 28 डिग्री हमने लिखी। तो QSR की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो ये 65 माइनस का 28 हो जाएगा, 65 माइनस 28 डिग्री, राइट साइड में क्या रहा एंगल QSR। 65 माइनस 28, अगर 65 में से आप 30 भी माइनस करते हो तो 35 बचता है, लेकिन 2 और माइनस करो तो कितना हो गया 37, यानी कि जो एंगल QSR है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई 37। लेकिन हमने निकालना क्या था, पूछा क्या है एक्स और वाई। अब देखिए ये एक्स और वाई तो है नहीं, ये तो 37 आ गया, तो जो आया है 37 उसको लिख लेते हैं। QSR ये कितना आ गया 37 डिग्री, ठीक है, कितना आया 37 डिग्री। तो उसके बाद हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा x इक्वल टू है 37 डिग्री के, x इक्वल टू है 37 डिग्री के, या फिर आप लिख सकते हैं x इक्वल टू एंगल QSR के। अब s QSR के इक्वल क्यों है, जो x है वो QSR के इक्वल क्यों आया। अब यहाँ से देखिए PQ पैरेलल है SR के और SQ क्या है एक ट्रांसवर्जल लाइन है, तो x और 37 किस टाइप के एंगल हुए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये किस टाइप के एंगल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो x की वैल्यू तो हमारे पास 37 आ गई, तो मैं यहाँ x की जगह भी क्या लिख लेता हूँ 37 डिग्री लिख लेता हूँ। उसके बाद देखिए इन ट्रायंगल, ये जो ऊपर की तरफ ट्रायंगल बन रही है PQS, इन ट्रायंगल PQS। अब ये दो एंगल तो क्या है x और y हैं, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ x प्लस वाई प्लस, ये कौन सा एंगल है एंगल P लिख सकते हो आप इसको डायरेक्ट, यानी कि एंगल P, तीनों का सम कितना होगा 180, और रीजन में क्या लिखोगे बाय एंगल सम, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, इनकी एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से तीनों का सम कितना है 180 डिग्री। तो उसके बाद देखिए P की वैल्यू तो 90 है, तो यहाँ हमने 90 लिख दिया, प्लस x की वैल्यू हमने 37 रखी तो 37 यहाँ से निकाला था, प्लस एंगल y इक्वल टू कितना है 180, तो एंगल y की वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 37 127 हो गया, और यहाँ से तो y की वैल्यू क्या आएगी 180 माइनस 130 करोगे तो 50 और 3 और है तो कितना हो गया 53 डिग्री। यानी कि आप जैसे भी माइनस करें सबके अलग अलग तरीके होते हैं। तो y की वैल्यू हमारी क्या आई 53 और x की वैल्यू क्या आई 37। तो इस तरीके से आप इन दोनों एंगल को निकाल सकते हैं, जो बिल्कुल आसान है। जो भी आपको प्रॉपर्टी करवाई गई है, जो भी आपको बेसिक चीज़ें बताई गई है, मैं हर जगह उन्हीं का यूज किए जा रहा हूँ बस, और अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख रहे भी। जो भी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है उसका यूज करो और रिजल्ट निकाल दो। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करेंगे। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.3, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके चैप्टर का। इसको बिल्कुल आप ध्यान से समझे। जो स्टार्टिंग में हमें गिवन है उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर साइड QR ऑफ ट्रायंगल PQR। ये जो PQR ट्रायंगल है, इसकी जो साइड है QR वो S पॉइंट तक प्रोड्यूस की जाती है इस तरीके से। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, यानी कि PQR का ये जो बाइसेक्टर है QT एंड एंगल PRS का जो बाइसेक्टर है, ये जो PRS है इस एंगल का बाइसेक्टर है, दोनों T पॉइंट पे मिलते हैं, देन प्रूव दैट जो QTR है वो हाफ ऑफ एंगल QPR के होगा। यानी कि ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने से पहले जो हमें गिवन है वो देखिए, वो लिख लेते हैं। गिवन में क्या है कि ये दोनों एंगल इक्वल है, क्योंकि बाइसेक्टर है ये जो QT इस एंगल का। तो यहाँ से मैं लिखूंगा एंगल PQT, जो गिवन में एंगल PQT वो इक्वल है एंगल TQR के, एंगल TQR के। दूसरा, ये दोनों एंगल भी इक्वल है। इस तरीके से हम सिंबल लगा देते हैं कि यहाँ एक इस तरीके से लाइन या फिर डैश लगाया तो ये दोनों इक्वल, या डबल डैश तो ये दोनों इक्वल। ये सिंबल होते हैं रिप्रेजेंट करने के। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने डबल डैश पैरेलल के साइड में लगाया था, अगर साइडों पे लगाते हैं तो वो पैरेलल होती है, एंगल पे लगाते हैं तो दिस मीन्स वो इक्वल होती है। तो इक्वल होते हैं। यहाँ से देखिए जो एंगल PRT है, जो एंगल PRT है
वो इक्वल होगा एंगल टी आर एस के। किसके इक्वल होगा? टी आर एस के। ये हमें गिवन है, प्रूव हमने ये करना है। दिस मीन्स उसके बाद आता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखिए, सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं टी क्यू आर, तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल टी क्यू आर। ठीक है, इन ट्रायंगल टी क्यू आर, इस ट्रायंगल में टी क्यू आर में टी आर एस क्या होगा? एंगल टी आर एस इज ए एक्सटीरियर एंगल। ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल। देन जो एंगल टी आर एस की वैल्यू है वो इक्वल होगी सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो टी क्यू आर यानी कि टी क्यू आर प्लस में एंगल क्यू टी आर के, एंगल क्यू टी आर के। तो यहां से एंगल जो क्यू टी आर है इसकी मैं वैल्यू निकाल सकता हूं, इसको इस साइड माइनस में लेके जाएंगे तो ये जो एंगल क्यू टी आर की वैल्यू आएगी, मैं इसको लेफ्ट साइड ले आता हूँ, राइट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब टी आर एस माइनस क्या हो जाएगा? टी आर एस माइनस टी क्यू आर। तो टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर, इस तरीके से हम इसको फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। यहाँ ध्यान दें, मैं इसको रेड सर्कल में बंद कर देता हूँ, ये काफ़ी यूजफुल है आगे के लिए। तो इस तरीके से जो एंगल क्यू टी आर है उसकी वैल्यू क्या है? टी आर एस माइनस टी क्यू आर। उसके बाद देखिए इन ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल बन रही है इसमें पी क्यू आर। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर में कौन सा एक्सटीरियर एंगल होगा? एंगल पी आर एस, यानी कि जो कंप्लीट एंगल है वो क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल। एंगल पी आर एस इज ए एक्सटीरियर एंगल। ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल। तो दिस मीन्स जो एंगल पी आर एस की वैल्यू है, पी आर एस, वो किसके इक्वल होगी? सम ऑफ टू अपोजिट एंगल, यानी कि पी क्यू आर प्लस क्यू पी आर। तो पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू आर के, सॉरी पी क्यू आर दो बार लिख दिया, क्यू पी आर आना था यहाँ, तो क्यू पी आर, क्यू पी आर। ठीक है, अब रीजन में यहाँ क्या लिखोगे आप? देखिए यहाँ भी आपने रीजन लिखना था बाय थ्योरम 6.8। ठीक है, मैं यहाँ सिर्फ बाय थ्योरम 6.8 लिख देता हूँ, आप कंप्लीट एक्सप्लेन करें आपकी कॉपी में, ध्यान रखें कि ये कौन सी प्रॉपर्टी की हेल्प से आया है। तो यहाँ से देखिए जो पी आर एस है, पी आर एस, इसके दो टुकड़े हम कर सकते हैं। मैं यहाँ अलग से लिख के दिखा देता हूँ। जो एंगल पी आर एस है वो किसके इक्वल है? पी आर टी, एंगल पी आर टी प्लस टी आर एस प्लस टी आर एस। और पी आर टी और टी आर एस दोनों हमें इक्वल गिवन है। पी आर टी और जो टी आर एस है हमें दोनों क्या गिवन है? इक्वल गिवन है। तो इन दोनों की जगह देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ? पी आर एस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? पी आर एस की जगह टी आर एस। देखिए तो इन दोनों की जगह मैं 2 इंटू टी आर एस लिख सकता हूँ। तो एंगल पी आर एस, इसकी जगह भी टी आर एस और ये टी आर एस पहले ही है, तो ये क्या हो गया? 2 इंटू टी आर एस। यानी पी आर एस की वैल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू में एंगल टी आर एस, ठीक है, इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर ये कंप्लीट एंगल भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल टी क्यू आर का ये डबल है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू में एंगल टी क्यू आर। अब ये देखिए, ये बताने की जरूरत है आपको, चलो एक बार बता देते हैं। जो एंगल पी क्यू आर है मैं यही लिख देता हूँ, एंगल पी क्यू आर यानी कि ये वाला एंगल, इसके दो टुकड़े हमारे बनेंगे, फर्स्ट पी क्यू टी और फिर टी क्यू आर, यानी कि पी क्यू टी प्लस टी क्यू आर। अब देखिए पी क्यू टी और टी क्यू आर ये दोनों हमें इक्वल गिवन है, ये दोनों भी एंगल्स हैं, दोनों इक्वल गिवन है। दिस मीन्स पी क्यू टी की जगह मैं टी क्यू आर लिख सकता हूँ। तो एंगल पी क्यू आर किसके इक्वल होगा? यहाँ भी टी क्यू आर, यहाँ भी टी क्यू आर, तो 2 इंटू में एंगल टी क्यू आर। तो पी क्यू आर की जगह मैं क्या लिखूंगा? 2 इंटू में एंगल टी क्यू आर, इस वजह से लिखा। उसके बाद एंगल क्यू पी आर, तो एंगल क्यू पी आर एज इट इज, तो इसको इस साइड माइनस में लेके आएंगे। 2 इंटू में एंगल 2 इंटू में एंगल टी आर एस माइनस 2 इंटू में एंगल ये क्या हो गया? टी क्यू आर, और राइट साइड क्या बचा? एंगल क्यू पी आर। दोनों में से 2 कॉमन, तो वैल्यू क्या आई? टी आर एस माइनस
एंगल टी क्यू आर इक्वल टू एंगल क्या हो गया क्यू पी आर। ठीक है, अब देखिए जो टी आर एस माइनस टी क्यू आर था, टी आर एस माइनस टी क्यू आर वो किसके इक्वल था, क्यू टी आर के। क्यू टी आर के लिख सकता हूँ, तो इसकी जगह मैं क्यू टी आर लिखूंगा। आगे स्टेप में यहाँ लिख रहा हूँ, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा 2 इंटू में इसकी जगह हमने क्या लिखा, क्यू टी आर। एंगल क्यू टी आर वो इक्वल टू है किसके, एंगल क्यू पी आर के, एंगल क्यू पी आर। अब देखिए क्यू टी आर को हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर शो करना था, 2 मल्टीप्लाई में राइट साइड डिवाइड में जाएगा, तो एंगल क्यू टी आर इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर होगा, सॉरी क्यू पी आर है। तो इस तरीके से यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था, जो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, वैसे इंपॉर्टेंट भी है बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो यहाँ से मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले जो भी हमें गिवन था उसकी वैल्यू हमने लिखी, उसके बाद जो प्रूव करना था उसके लिए सबसे पहले हमने फर्स्ट ट्रायंगल का यूज़ किया टी क्यू आर का, उसके बाद उसमें से ये रिजल्ट हमें मिला। फिर सेकंड ट्रायंगल का यूज़ किया पी क्यू आर, सेम वही एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, और वहाँ से हमने ये रिजल्ट निकाला 2 इंटू में टी आर एस माइनस टी क्यू आर इक्वल टू क्यू पी आर होगा, और इसकी वैल्यू क्या थी क्यू टी आर, यहाँ से वह हमने वैल्यू पुट कर दी। और ये चीज़ें भी समझना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि एंगल को बाइसेक्ट करते हैं तो एक दूसरे का डबल हम लिख सकते हैं उनको। इन चीज़ों को भी अच्छी तरीके से समझें, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 6.3 के साथ ही आपका जो चैप्टर नंबर 6 है वो कंप्लीट होता है। तो आप जल्दी से जल्दी जैसे ही आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। बिल्कुल छोटा सा चैप्टर था, बिल्कुल आसान सा चैप्टर था, सारी एक्सरसाइज ट्रायंगल से रिलेटेड थी, 3-4 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, उसके बाद एंगल्स के बारे में हमने पढ़ा, वर्टिकली अपोजिट, अल्टरनेट, यानी कि सो ऑन बहुत सारी चीज़ें, यानी कि जो भी बेसिक कंसेप्ट आपको करवाए जाते हैं उनको आप अच्छी तरीके से समझें। अगर वो सारे कंसेप्ट, सारी प्रॉपर्टीज, सारी थ्योरम आपको अच्छी तरीके से आती है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको चैप्टर ना आता हो। चैप्टर तभी नहीं आएगा जब आपका बेसिक कमज़ोर होगा, बेसिक कंसेप्ट आपके यानी कि सही तरीके से आपको समझ में नहीं आए होंगे। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो हमारे मीनिंग क्या होता है एक्सरसाइज का, प्रैक्टिस करना, यानी कि जो हमने पहले सीखा है इंट्रोडक्शन में या जो एग्जाम्पल से हमने सीखा है हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं एक्सरसाइज में। तो मैं एक्सरसाइज तो यहाँ सोल्व करवा देता हूँ, जो बाकी एग्जाम्पल भी बचते हैं तो एग्जाम्पल भी आप अच्छी तरीके से करें। अब ये जो 6.3 है इसका जो लास्ट वाला एग्जाम्पल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी कई बार एग्जाम में रिपीट हो जाता है। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल, बेसिक कंसेप्ट प्लस एक्सरसाइज यानी कि कंप्लीट 6 चैप्टर को अच्छी तरीके से करें। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। वीडियो के कमेंट बॉक्स में नीचे आप कमेंट कर सकते हैं कि एक्सरसाइज नंबर लिखिए, क्वेश्चन नंबर लिखिए, मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। या कोई एग्जाम्पल समझ में ना आया हो या कोई बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में ना आया हो तो चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं, जो भी प्रॉब्लम है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने से पहले आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, मैं उनका सोल्यूशन आप तक जरूर दूंगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।